सुनो, ये कहानी इतनी रोमांचक है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब 20 हथियारबंद बदमाशों ने एक शिव भक्त और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किया तो अचानक आसमान फट गया और जो चमत्कार हुआ वो पुलिस की रिपोर्ट में आज भी दर्ज है। देखो कैसे महादेव ने अपने भक्त को बचाने के लिए तांडव किया। वाराणसी में हरीश पांडे नाम का एक 45 साल का शिक्षक रहता था, जो अपनी 12 साल की बेटी ज्योति के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी पत्नी 3 साल पहले कैंसर से गुजर गई थी और तब से हरीश ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी और महादेव की भक्ति में लगा दी थी। वो हर सुबह 4 बजे उठकर गंगा में स्नान करता और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर 2 घंटे पूजा करता था। हरीश बहुत ईमानदार और निडर इंसान था। उसने अपने स्कूल में कुछ बदमाश बच्चों को पकड़ा था जो नशे का धंधा कर रहे थे और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। वो बच्चे शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर राकेश सिंह के भतीजे थे, जो 200 लोगों की गैंग का मालिक था और पूरे शहर में दहशत फैलाए रखता था। राकेश सिंह को जब पता चला कि हरीश पांडे ने उसके भतीजों को पकड़वाया है तो वो आग बबूला हो गया और उसने हरीश को धमकी भेजी, तुमने मेरे लोगों को पकड़वाया, अब तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। लेकिन हरीश ने बिल्कुल नहीं डरा और कहा, मैं सही काम कर रहा हूं और भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मैं किसी से नहीं डरता। राकेश ने फैसला किया कि वो हरीश को ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरे शहर में उसका खौफ बढ़ जाए। 24 दिसंबर की शाम को हरीश अपनी बेटी ज्योति को लेकर मंदिर से घर लौट रहा था। रास्ता थोड़ा सुनसान था और अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक 4 गाड़ियां आकर उनका रास्ता रोक लिया और उसमें से 20 बदमाश हथियारों के साथ उतरे। कुछ के पास तलवारें थीं, कुछ के पास लोहे की रॉड थी, कुछ के पास देसी कट्टे थे और सबके चेहरे पर क्रूरता थी। राकेश सिंह खुद गाड़ी से उतरा और बोला, तो हरीश पांडे, अब बता तेरा भगवान कहां है? आज तुझे और तेरी बेटी को इतना मारूंगा कि तेरा भगवान भी पहचान नहीं पाएगा। ज्योति डर से रोने लगी और अपने पिता से चिपक गई। हरीश ने अपनी बेटी को पीछे किया और हाथ जोड़कर बोला, राकेश, मैंने जो किया वो सही था। तुम्हारे लोग गलत काम कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो ले लो। मेरी बेटी को जाने दो, वो बेगुनाह है। राकेश ने क्रूरता से हंसकर कहा, नहीं, आज तुम दोनों को मारूंगा ताकि पूरे शहर में मेरा खौफ रहे। और उसने अपने गुंडों को इशारा किया, मारो दोनों को। बदमाश हथियार लेकर आगे बढ़े। हरीश ने तुरंत अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचा लो। वो मासूम है, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो लगातार महादेव का नाम ले रहा था। पहला बदमाश तलवार लेकर हरीश की तरफ दौड़ा और वार किया, लेकिन अचानक एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। तलवार हवा में ही रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। बदमाश हैरान रह गया और फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अपने आप पीछे चले गए। तभी आसमान में काले बादल तेजी से छा गए और इतनी तेज बिजली चमकी कि सब लोग अंधे हो गए। कुछ सेकंड के लिए एक भयानक गर्जना हुई जो पूरे इलाके में गूंजी, तुमने मेरे भक्त और उसकी मासूम बच्ची को मारने की कोशिश की, अब तुम मेरे क्रोध का सामना करो। और हरीश और ज्योति के चारों तरफ एक नीली रोशनी का घेरा बन गया, जो एक सुरक्षा कवच की तरह था। सभी बदमाश डर गए और पीछे हटने लगे। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। जमीन से अचानक एक विशाल त्रिशूल निकला, जो इतना बड़ा था कि आसमान को छू रहा था, और उस त्रिशूल से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि देखना मुश्किल था। त्रिशूल के पास महादेव का विशाल रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तीसरा नेत्र खुला हुआ था, हाथ में डमरू था और पूरे शरीर से इतनी शक्ति निकल रही थी कि सभी बदमाश जमीन पर गिर पड़े। महादेव ने गर्जना की, राकेश सिंह, तूने मेरे भक्त को मारने की कोशिश की, एक मासूम बच्ची को डराया, अब देख मेरा तांडव। और महादेव ने अपना त्रिशूल घुमाया और ऐसी तेज हवा चली कि सभी बदमाशों के हाथों से हथियार छूटकर दूर गिर गए। फिर त्रिशूल से बिजली की तरह किरणें निकली जो हर बदमाश को छूती और उन्हें इतना झटका लगता कि वो चीखते हुए गिर जाते। राकेश सिंह डर से कांप रहा था और रोते हुए बोला, माफ करो भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना डमरू बजाया और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी के कान फटने लगे। फिर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र राकेश की तरफ घुमाया और उससे इतनी तेज लाल किरण निकली कि राकेश के शरीर पर जलने के निशान बनने लगे। राकेश दर्द से चीखने लगा, बचाओ, मैं मर रहा हूं, मुझे माफ कर दो। महादेव ने कहा, राकेश, तुमने 50 निर्दोष लोगों को मारा है, 100 परिवारों को बर्बाद किया है, आज मेरे भक्त को मारने आए हो, अब तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुम्हारे लायक है। और महादेव ने त्रिशूल जमीन पर पटका। इतना तेज धमाका हुआ कि सारी गाड़ियां पलट गईं और सभी बदमाश बेहोश हो गए। तभी पुलिस की गाड़ियां आ गईं, क्योंकि आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस ने देखा तो हैरान रह गई। 20 बदमाश बेहोश पड़े थे, उनके शरीर पर जलने के अजीब निशान थे, उनके हथियार टूटे हुए थे और हरीश और ज्योति बिल्कुल सुरक्षित थे। इंस्पेक्टर ने हरीश से पूछा,
ये सब कैसे हुआ? हरीश ने रोते हुए कहा, सर, महादेव ने हमें बचाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खुद आए थे। पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बदमाशों के शरीर पर जले हुए निशान देखे जो त्रिशूल की शक्ल के थे, तो वो भी मान गए कि ये कोई दिव्य शक्ति का काम है। राकेश और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश जेल में भी रोता रहता था और कहता था, मैंने महादेव के भक्त पर हाथ उठाया, अब मैं हमेशा सजा भोगूंगा। हरीश और ज्योति ने तुरंत मंदिर जाकर महादेव का धन्यवाद किया और उस दिन से ज्योति भी अपने पिता की तरह शिव भक्त बन गई। वो कहती है, मैंने महादेव को अपनी आंखों से देखा है, वो सच में हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज वो घटना वाराणसी के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है और लोग आज भी उस जगह पर जाते हैं जहां महादेव का त्रिशूल जमीन से निकला था। वहां आज भी एक गड्ढा है जो त्रिशूल की शक्ल का है। तो दोस्तों, ये थी शिव भक्त पर हमले और महादेव के चमत्कार की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। शेयर करें ताकि सब जाने कि भोलेनाथ अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। जय महाकाल।